स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बॉडी CCMB की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए टेक्नीशियन 1 एंड साथ ही साथ 10वीं पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे ड्राइवर की पोजीशन पे वैकेंसीज जारी की जा चुकी हैं। तो अगर आप लोग भी इसमें एलिजिबल होते हैं तो आप सब इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 28 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 26 मई 2026। इसके साथ ही साथ आपको ऑफलाइन हार्ड कॉपी जो होगा उसको पहुंचाना होगा 5 जून 2026 तक बाई पोस्ट आपका फॉर्म वहां पहुंचना चाहिए। तो इसमें पूरा एडवर्टीजमेंट देखेंगे, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज लिमिट क्या है, सैलरी आपको क्या मिलेगी, फैसिलिटीज़ क्या होंगी, वो सब कुछ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन व अपडेट हम आप सबको यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करते रहते हैं। वहाँ इसका हम PDF एंड फॉर्म भरने का लिंक भी शेयर कर देंगे, तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। और साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से टेक स्टडी आईटीआई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज और टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी जिनसे आप गवर्नमेंट जॉब्स की बेहतरीन तैयारी भी कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे ये आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म 28 अप्रैल से भरे जा रहे हैं। अगर आप लोग फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। आपको हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। लास्ट डेट 26 मई है। फॉर्म ऑफलाइन वहाँ हार्ड कॉपी रिसीव कराने की आपकी लास्ट डेट 5 जून 2026 है। ये आपकी हैदराबाद यूनिट है CSIR की CCMB, जो कि यहाँ पे एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका। CSIR के अंतर्गत काम करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। मॉडर्न जो बायोलॉजी एंड ये सब चीज़ें उन पे यहाँ पे एप्लीकेशन जो है मतलब उस पर वर्क किया जाता है। टेक्नीशियन 1 ग्रेड 2 की अगर यहाँ बात करें तो इसमें आपको 23 वैकेंसी जारी की गई है एंड आउट ऑफ 23 पोस्ट में से यहाँ पे टेक्नीशियन 1 ग्रेड 2 1-2 पोस्ट रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए, ये लिखा गया है। लेवल 2 की जॉब है। अप्रॉक्स सैलरी 39,970 रुपये होगी। पे कमीशन वगैरह आएगा तो आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी। एज लिमिट, अपर एज लिमिट है 28 साल और मिनिमम है 18 साल। और कब तक होनी चाहिए आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट ना यहाँ पे 26 मई तक। आप मिनिमम 18 मैक्सिमम 28 साल के हो तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से SC ST से हैं तो आपको 5 साल, OBC हैं तो 3 साल की छूट मिलती है, एक्स सर्विसमैन है तो PWD हैं 10 साल की आपको छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है ड्राइवर कैटेगरी की। सिर्फ एक वैकेंसी है, लेवल 2 की जॉब है। 39,970 यहाँ मिलेगा। एज लिमिट इसमें 27 साल की है। इसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एंड साथ ही साथ आपके पास गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। आगे पूरी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। आते हैं यहाँ पोस्ट पे। अब इसमें ITI के कौन कौन से ट्रेड हैं जो एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले आपकी वैकेंसी टेक्नीशियन 1 की है। इसमें TE01, इसमें 10 वैकेंसी जारी की गई है। 4 UR के लिए, 3 AWS, 1 OBC और बैकलॉग में 1 SC और 1 ST की है। इसमें आपने 10वीं पास की हो, मिनिमम 55% नंबर्स के साथ साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में आपने ITI या NCVT या SCVT से किया हो, LACP लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने ITI नहीं किया, आपने सिर्फ 10वीं किया है 55% नंबर्स के साथ और 2 साल का आपके पास फुल टाइम एक्सपीरियंस है एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी इसी सेम ट्रेड में, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या अगर आपने 10वीं की है और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन वो एक्सपीरियंस आपका पब्लिक सेक्टर या किसी ऑटोनॉमस बॉडी की तरफ से होना चाहिए। वर्क आपका क्या रहेगा, तो आपको इंस्टीट्यूशनल जो फैसिलिटी लैब है उसमें आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पोस्ट है TE02। इसमें ITI का कोपा ट्रेड एलिजिबल है। 10 वैकेंसी है। कोपा वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 4 UR की, 2 EWS, 1 OBC, बैकलॉग में 1 OBC, PWD में आपका 1 SC 1 ST की भी वैकेंसी है। यहाँ पे बात करें 10वीं आपने पास की हो 55% नंबर्स का, तो ITI आपका कोपा ट्रेड में अगर है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। या 2 साल का एक्सपीरियंस अप्रेंटिस हो कोपा में, तब भी फॉर्म भर सकते हैं। या आपने 3 साल का एक्सपीरियंस 10वीं के बाद हो कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ITI वालों के लिए मौका है, फ्रेशर बिना किसी एक्सपीरियंस के, सिर्फ ITI है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, NCVT SCVT दोनों। अगली वैकेंसी टेक्नीशियन में ये 3 पोस्ट यहाँ पे जारी की गई है और ये है आपका फूड प्रोडक्शन या फूड प्रोडक्शन एंड पैटिस्ट्री में। ठीक है, इसमें भी आपकी वैकेंसीज़ हैं। टोटल 3 पोस्ट है, 1 UR में, 1 EWS और 1 SC बैकलॉग में। यहाँ पे भी या तो आपने ITI किया हो या आपने 10th पास करके 2 साल का अप्रेंटिस किया हो इसी ट्रेड में, या आपके पास 10th के साथ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ड्राइवर की सिर्फ एक वैकेंसी UR कैटेगरी में, सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बट आपके पास LMB एंड HMB का लाइसेंस होना चाहिए, मोटर मैकेनिज़्म। ठीक है,
माइनर डिफेक्ट वगैरह आप ठीक करना जानते हो उसका ट्रेड टेस्ट होगा। एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम आपके पास मोटर कार चलाने का 3 साल का, और 10वीं आप पास किए हों तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इतनी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। अब यहाँ बात करेंगे बेनिफिट्स। जो आपको सैलरी दी जा रही है उसमें आपका बेसिक डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सब कुछ रहेगा। अदर जो फैसिलिटीज़ हैं पेंशन का वो भी आपको मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी रहेगी, मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव ट्रैवल कंसेशन, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस, हाउस बिल्डिंग एडवांस, ये सब कुछ आपको सीएसआईआर की तरफ से दिया जाएगा। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसमें भी आप जो है कवर किए जाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी जो कि काफ़ी अच्छी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए एक फॉर्म ही भर सकता है। सेम पोस्ट के लिए आप 2 फॉर्म नहीं भर सकते, नहीं तो आपका जो लास्ट फॉर्म होगा वही माना जाएगा। अगर आप मल्टीपल पोस्ट पे एलिजिबल हैं, जैसे आप कोपा, एलएसीपी दोनों से आईटीआई किए हैं, या आप ड्राइवर वाली पोस्ट पे भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप अलग अलग 2 पोस्ट पे भी फॉर्म भर सकते हैं। उसकी फ़ीस आपको अलग से पे करनी पड़ेगी, ऐसा इस नोटिफिकेशन में पहले से मेंशन है। अब यहाँ बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि बाकी जो चीज़ें यहाँ लिखी गई हमने आपको पहले ही बता दिया है। एज लिमिट में छूट कितनी मिलेगी वो भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। मिनिमम एज लिमिट देखिए क्या है, 18 और मैक्सिमम 28। यहाँ पे छूट SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल, PWD अगर युवा हैं 10, PWD OBC हैं तो 13, और PWD में SC ST हैं तो 15 साल की छूट मिल जाती है आपको। इसके अलावा अब आप नीचे आएंगे तो कट ऑफ डेट जो रखी गई वो 26 मई 2026 है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए भी एंड उसके लिए सभी चीज़ के लिए जो है यहाँ पे कट ऑफ डेट आप सबकी 26 मई 2026 रखी गई है। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, वो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका होगा वो होगा आपका ट्रेड टेस्ट। दोनों केस में, ड्राइवर में भी टेक्नीशियन में भी, सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे कम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होगा जो कि आपका है स्टेज 2। उसमें आपके 3 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे। 10th प्लस ITI के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। 2.5 घंटे का टोटल आपको टाइम मिलेगा। पहला पार्ट आपका 1 घंटे का होगा। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। इसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, साथ में सिचुएशनल जजमेंट, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर 2 आपका होगा 30 मिनट का, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे, 75-75 का। इसमें आपका 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी सभी आंसर पे, ठीक है, अगर गलत करते हैं तो, नहीं तो 3 नंबर आपको मिलेंगे सही आंसर के। यहाँ बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है, टोटल 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होने वाला है, ठीक। 25-25, 50 और 50, 100 हो चुका। 50 आपका टेक्निकल सब्जेक्ट, ये भी 1 घंटे का रहेगा। इसमें आपका 3 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन का, 150 नंबर का होगा। अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा। ध्यान दीजिए, जो पेपर 1 होगा आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, वो आप सिर्फ क्वालिफाई करेंगे, और पेपर 2 एंड 3 उन्हीं का चेक होगा जो पेपर 1 का मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क है उसे क्वालिफाई करते, मतलब पास करते हैं। और फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी पेपर 2 और 3 मिलाकर ही बनाई जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ड्राइवर पोस्ट में पहले स्किल टेस्ट होगा, फिर कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम में यहाँ 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट का, 10वीं के बेसिस पे। और इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ, और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 4 सेगमेंट में क्वेश्चन होंगे 75-75 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी रहेगी। इसमें आपका फाइनल मेरिट लिस्ट इसी से प्रिपेयर होगा जो रिटन एग्जाम होगा, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, आप मोबाइल से आसानी से भर सकते हैं फॉर्म भरने का वीडियो हम आप सबके लिए प्रोवाइड कर देंगे। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो अगर देखें तो अनरिजर्व OBC WS में 500 रुपये है, और वीमेन कैंडिडेट SC ST PWD एक्सर्समैन को कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं पे करनी है। फॉर्म भर लेने के बाद आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने, उनको सेल्फ अटेस्ट करना है, और एक इन्वेलप में रख के उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट हो, पोस्ट कोड लिख के इस एड्रेस पे आपको भेज देना है बाई स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट। साधारण डाक से मत भेजिएगा, टाइम लग जाता है पहुँचने में। हार्ड कॉपी अगर नहीं मिलती वहाँ पे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए आप लोग फॉर्म ज़रूर भेज दीजिएगा, ठीक है। सभी पोस्ट जो हैं उनके लिए ईच पोस्ट कोड के लिए 500 फीस है। अगर आप 1, 2, 3 जो भी पोस्ट अप्लाई करते हैं उन सबका अलग से फॉर्म भरते हैं तो उसका आपको अलग से फ़ीस पे करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे जो कि आपको फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना पड़ेगा, और DV के टाइम पे भी दिखाना पड़ेगा। नीचे कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं सर्टिफिकेट्स के, अगर आपके पास उन फॉर्मेट में वो सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज़ इस फॉर्मेट में बनवा लीजिएगा।
अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब चल जाएगा। अगर नहीं है तो ये फॉर्मेट दिए गए, इसमें आपको सर्टिफिकेट्स बनवा लेने हैं। तो यही है इस वैकेंसी की पूरी डिटेल। बाकी मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। फॉर्म भरने का वीडियो आपको आज ही चैनल पे जल्द मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।